हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट जो है सॉलिड स्टेट, जो मैंने बताया सीबीएसई में नहीं है बाकी बोर्ड्स में है, उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डेंसिटी से रिलेटेड। तो उससे पहले हम कुछ रिलेशंस निकाल लेंगे। किन किन का रिलेशन बिटवीन हम निकाल लेंगे नियरेस्ट नेबर जिसे हम डी बोल देंगे। उसके अलावा एज लेंथ जिसको ए से डिनोट करते हैं। उसके अलावा हम रेडियस आर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कैसे? जैसे हमारे पास हो सिंपल यूनिट सेल, फॉर सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में हमने देखा था कि ये ए और आर का क्या रिलेशन आया था, जो हमने पहले कल किए हैं पैकिंग एफिशिएंसी में, वही रिलेशन यूज होंगे। हमने यहाँ निकाला था, ये साइड थी ए एंड दिस इज इक्वल टू आर, दिस पोर्शन इज ऑल्सो इक्वल टू आर। तो यहाँ से ए और आर का क्या रिलेशन आया, ए इज इक्वल टू आर। डी का और आर का रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, जो डी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया ए इज इक्वल टू डी। कब यूज होंगे? वैसे सिंपल के तो जनरली नहीं देता है न्यूमेरिकल में, बाकियों के देगा। ये यूज होता है, वो हमें बोलेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन इट्स नियरेस्ट नेबर आयन, तो डी दे दिया उस टाइम पर, ये हमें ए निकालना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि डेंसिटी में हम क्यूब का वॉल्यूम यूज करेंगे ए क्यूब, तब इसकी ज़रूरत है डी और ए के रिलेशन के या आर के साथ। हमें याद है एफसीसी में हमारा क्या था, तुम्हें ध्यान होगा एफसीसी के केस में जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, वहाँ पर √2 ए इज इक्वल टू हमारा 4 आया था। ए सी कितना आया था यहाँ से, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, उसका रूट यानी कि √2 ए आया था, क्योंकि ये साइड ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है। और यहाँ से हमारा आया था आर, 2r और r, यानी कि ए सी हमारा 4r के इक्वल भी था। तो यहाँ से हमने किया था √2 ए इज इक्वल टू 4r। अगर ए और r का रिलेशन निकालें तो ए क्या होगा, 4/√2 r, या इसको क्या लिख सकते हो, √2 से कट कर दो, 2√2 r इज इक्वल टू, ये कह सकते हो 2√2 r, कट कर दिया हमने। इसके अलावा क्या था हमारा, d के साथ रिलेशन निकाल लें तो √2 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d, क्योंकि r किसके इक्वल है, यानी कि d इज इक्वल टू 2r था। यहाँ से a का और d का रिलेशन क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2/√2d, यानी कि इसको कह सकते हैं a इज इक्वल टू √2d, या d इज इक्वल टू अगर निकालना है तो a/√2, ये हो जाएगा। बीसीसी में देखो, बीसीसी में हमारा था √3 ए इज इक्वल टू 4r, यानी कि √3 ए इज इक्वल टू 4r है। अगर मैं ए का रिलेशन निकाल लूँ तो क्या होगा, 4/√3r, r के केस में r निकालोगे तो √3/4a। डी का निकालें यहाँ से, √3 ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2d, इट मीन्स a इज इक्वल टू 2/√3d। सो सिंपल। तो ये कुछ रिलेशंस थे जो हम आगे यूज कर लेंगे न्यूमेरिकल्स में। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जिसके लिए हमने यूज करने हैं, दैट इज डेंसिटी। याद है वहाँ पर तो हम सीधा पुट कर देंगे, अदरवाइज मैंने ये निकाल के क्यों दिखाया, अगर ध्यान नहीं भी हो तो तुम निकाल सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। डेंसिटी वैसे सबको पता है क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला ये है, यही रहेगा यहाँ पर भी। अब सपोज हम किसी क्यूब की निकाले डेंसिटी, हमने लेट किया साइड ऑफ क्यूब, मैंने ए कंसिडर कर लिया।
अब यूनिट के अकॉर्डिंग होगा, ए पिकोमीटर भी हो सकता है यहाँ पर, सेंटीमीटर भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉन में भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है, व्हाटएवर, उसी के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। सपोज अगर ये है ए सेंटीमीटर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, दैट इज ए क्यूब, मीन्स वॉल्यूम तो हमारे पास आ गई। अब हमें क्या और चाहिए, मास। अब तुम्हें एक चीज याद होगी 1 मोल के टर्म्स में, जो मास के टर्म में 1 मोल क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस किसके इक्वल होगा, इसके मोलर मास के, ऑब्वियसली। जैसे सोडियम का हो 1 मोल ऑफ सोडियम तो 23, 1 मोल ऑफ कैल्शियम है तो 40, 1 मोल ऑफ O2 है तो 32, 1 मोल ऑफ O है तो 16, व्हाटएवर। अगर मास ऑफ 1 मोल की जगह 1 एटम ऑफ ए सब्सटेंस करना हो तो क्या आएगा, इसका जो मोलर मास है अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स, यानी कि इतने पार्टिकल्स का मास हो, मोलर मास है 1 का अपॉन ये पार्टिकल, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल गया, मास ऑफ 1 एटम या 1 पार्टिकल इज इक्वल टू इसका मोलर मास। चलो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल M से, इसको NA से या N नोट से, जिससे भी तुमने डिनोट करना है। N नोट होगा कई बुक्स में, कईयों में NA होगा, दोनों ठीक है, लिख देना N नोट या NA क्या है, या एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यह क्या 1 पार्टिकल का मास ऑफ Z पार्टिकल्स का कितना आएगा, Z इंटू M अपॉन NA, ये हो जाएगा। तो हमारे पास मास तो ये आ गया, वॉल्यूम ये रही, डेंसिटी निकाल दो, मास कितना है Z इंटू M अपॉन NA या N नोट और इंटू A क्यूब, समझ आया। अब ये Z कहाँ से आएगा, Z आएगा हमारी BCC है, तो क्या करेंगे हम, BCC में कितना होता है टोटल कंट्रीब्यूशन 2 का, तो 2, अगर वो है FCC कितना होता है टोटल कंट्रीब्यूशन 4, तो 4 आ जाएगा। सिंपल है तो कितना होता है टोटल कंट्रीब्यूशन 1 आ जाएगा। CCP HCP इन सब में 4 है, ठीक है। अगर वो दे सिंपल तो Z होगा 1, FCC HCP CCP इनमें Z आएगा 4, BCC में कितना आ जाएगा 2, लाइक दिस, हम पुट कर देंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं, एक आध मैं बता देता हूं, बाकी प्रैक्टिस करोगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हमसे कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करवा सकता है। अब वो अगर यहां पर पिकोमीटर देता तो हम उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। इसने कहा द साइड ऑफ X crystal is 200 picometer which have FCC type structure. Find its density if its मोलर मास दे दे वो हमें 50 यूनिट या ग्राम, क्योंकि डेंसिटी हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकाल देते हैं, जो भी देना। तो डेंसिटी एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन N नोट या NA इंटू A क्यूब, फॉर्मूला हमें पता है। हेयर गिवन क्या है, Z फॉर FCC इज इक्वल टू 4, मास कितना गिवन है, जो मोलर मास है दैट इज 50, और क्या गिवन है, और हमें गिवन है साइड यानी कि A दैट इज इक्वल टू 200 पिकोमीटर 10 की -10 मीटर। देखो -12 होता है, सॉरी सेंटीमीटर, -12 होता है मीटर, -10 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हम डेंसिटी किस में निकालते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने इसको सेंटी में करना, ना कि
मीटर में, फिर मीटर क्यूब आएगी नहीं तो। गॉट इट। ये चीजें गिवन है। Na हमें पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो डेंसिटी में बस पुट करना पड़ेगा यहाँ, तो क्या होगा Z 4m 50 Na 6.022 10 की पावर 23 a क्यूब 200, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -8 इसका क्यूब। सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगी डेंसिटी। कैसे सोल्व करोगे, 4 इंटू 50 बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 10 की पावर 8 3 जा 24। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, काट दो, माइनस की 1 बचेगी, ऊपर भेज दो, प्लस की 1 हो जाएगी। दिस इज 4 इंटू 50 बाई 500 कर दिया मैंने, 6.02 इंटू 4 कट कर ले 8, ये कट हो जाएगा 4 2 250 यानी कि 250 बाई 6.02। सोल्व कर लो, 6 24। फोर्टी 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दिस। तो इसको सोल्व करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब टाइप्स क्या हो सकती है, जैसे इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल चीज़ पूछ सकता है, डेंसिटी पूछ सकता है, किसी केस में वो पूछ सकता है कि Z की वैल्यू क्या होगी, किसी में पूछ सकता है मोलर मास क्या होगा, किसी में वो एवोगैड्रो नंबर पूछ सकता है, किसी में वो उसकी एज लेंथ पूछ सकता है। जो भी पूछे बाकी इधर भेज दें। अब सबसे इजी तो इसके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके वैल्यू तो हमें पता ही है, सोल्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट भी मत लिखो, 6.0234 कुछ भी लिखे यहाँ, इंटू 10 की पावर 23 लिख दो, 3 लिख दिया यहाँ पर, 4 लिख दिया, लाइक दिस। कई केस में क्या देगा, अभी ये स्टेटमेंट थी, वो क्या देता, साइड के बजाय दे देता द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स आयंस इज 200 पिकोमीटर, यही न्यूमेरिकल होता, बाकी सब वो साइड ना देके डिस्टेंस दे देता। मीन्स उसने क्या दिया, ए ना देके क्या दे दिया, डी 200 पिकोमीटर। उससे हमें क्या निकालनी पड़ती, ए। अब ए क्या आएगी, ए निकालेंगे हम इस डी से। कैसी है ये, एफसीसी। एफसीसी में अभी हमने किया था √2a इज इक्वल टू क्या था, 2d, यानी कि ए क्या आएगा, √2d। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 इंटू डी, ये रहा। तो यहां से ये क्या आता, 1.414 इंटू 200, इतने पिकोमीटर। ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। कितना हो गया, 282 डेसिमल के लिए 2 जीरो और इधर ले आओ, तो यानी कि ये हो गया इतने पिकोमीटर, यानी कि A इज इक्वल टू आ गया 282.8 इंटू 10 की -10 सेंटीमीटर। अब उस 200 की जगह हम ये यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार वो निकलवाएगा एवोगैड्रो नंबर, उसमें ये तो पता है आंसर तो हम सीधा लिख सकते हैं, तो वहां पर डी दे देगा। उसने कहा जैसे ए क्रिस्टल हैव NaCl टाइप स्ट्रक्चर, कैसी होगी, NaCl टाइप स्ट्रक्चर दे दी उसने। ए क्रिस्टल हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, जिसके दे देगा डिस्टेंस बिटवीन आयंस इज 250 पिकोमीटर दे दिया। फाइंड एवोगैड्रो नंबर इफ, बाकी सारी चीजें दे देगा, मोलर मास भी दे दिया उसने 60 दे दिया, और क्या दे दे वो, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एवोगैड्रो नंबर निकालना है, तो जेड डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी दे दिया 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवोगैड्रो नंबर निकालो, मैंने जर्नल दिया है, मे बी इससे एवोगैड्रो नंबर ना आए एग्जैक्ट, लेकिन इस टाइप के स्टेटमेंट होंगे। अब हमें पुट क्या करना है, हमें एन नोट निकालना है, Na वो इधर रख लो, बाकी इधर भेज दो। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Z इंटू एम अपॉन एन, ए की जगह आ जाएगी यहाँ डेंसिटी इंटू ए क्यू।
अब पॉइंट क्या है, दो चीजें नहीं पता चल रही हमें, एक तो जेड, क्यों, क्योंकि उसने NaCl टाइप बोला है। एक क्या नहीं पता हमें, एवोगैड्रो नंबर, बाकी की वैल्यू तो है। अब जेड कैसे पता चले, तो उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये ध्यान रखना, यहाँ मैं डाल रहा हूँ, सबका पता चल जाएगा। अगर वो दे NaCl टाइप स्ट्रक्चर, क्या दे, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, तो उसके केस में जेड हमेशा आएगा 4, क्यों, क्योंकि होती है FCC। कैसी होगी, FCC। अगर वो हमें दे CaCl टाइप स्ट्रक्चर, तो इसमें जेड लोगे तुम 2, क्यों, ये होती है BCC टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर वो कहे कोई A2B टाइप है या BA2 टाइप की स्ट्रक्चर थी तुम्हारी, तो ये है CCP, तो इन सब में क्या लोगे 4। याद रखने का तो मैं एक सिंपल तरीका बता सकता हूँ, जो टाइप्स तुम्हारी यूज होती है 12th क्लास में, CaCl में 2 यूज होता है, बाकी में Z 4 होता है, क्योंकि ये FCC है, बाकी सारी CCP है। गॉट इट। तो यहाँ Z कितना यूज करोगे, 4 NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ऐसे लिख दो अगर FCC ध्यान नहीं भी है तो, अदरवाइज ध्यान रखो 2-4 ही है। इसके अलावा M तुम्हें गिवन है, डेंसिटी गिवन है, A³ गिवन है, A³ नहीं है यहाँ पर, A नहीं गिवन, यहाँ D गिवन है 250 पिकोमीटर, ये भी ध्यान रखना है। तो तुम्हें क्या याद निकालना है, A। वो FCC है जो अभी निकाला था √2D, क्या हो जाएगा A। तो इस टाइप से डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इम्प्रिफिकेशन या डिफेक्ट, वो करते हैं। तो इम्प्रिफिकेशन या डिफेक्ट के बारे में अब करते हैं। तो अब नेक्स्ट इम्प्रिफिकेशंस या डिफेक्ट या डिसऑर्डर, वैसे तो नेम से इंडिकेट है, क्या पढ़ेंगे हम, क्या है ये इम्प्रिफिकेशन या डिफेक्ट या डिसऑर्डर, क्या कहलाएगा क्रिस्टल्स में। अगर कोई भी क्रिस्टल है उसकी परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है कोई ना कोई, तो क्या कहलाता है आइडियल क्रिस्टल। उसमें कोई भी चेंज हो जाएगा तो क्या कहलाएगा डिफेक्ट। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट of constitute particles in a crystal is known as defect, कह दो उसको, या इम्प्रिफिकेशन कहो या डिसऑर्डर कहो, कोई भी कह सकते हो। कि परफेक्टली ऑर्डर अगर अरेंजमेंट है तो आइडियल क्रिस्टल है, उसमें कोई भी चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा डिफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव है वो, कोई कमी है। अब ये दो टाइप के होते हैं जो जनरल हैं, वो एक तो है पॉइंट डिफेक्ट, एक है लाइन डिफेक्ट। दो टाइप के हैं, ये हमारे सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, पता दोनों। पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, वो क्रिस्टल है, उसमें 1-2 पॉइंट पर एक आध एटम अगर चेंज हुआ है, डिसऑर्डर आया, तो क्या होगा पॉइंट। अगर एंटायर रो पूरी की पूरी वो लाइन ही, वो रो ही डिफेक्टिव है, तो क्या होगा लाइन डिफेक्ट। तो यहां तो क्या होगा पॉइंट एटम या आयन क्या होंगे डिफेक्टिव होंगे, इसमें क्या होंगे एंटायर रो इज डिफेक्टिव होगी। समझने के लिए सपोज हम कोई अरेंजमेंट कर दे, किसी भी चीज़ की कर रखी हो अरेंजमेंट, चाहे हमने बेंचेज की कर रखी हो अलग अलग कलर के, यानी कि 2 कलर ले लें। सपोज हमने लिया रेड एंड वाइट, एक रेड कलर का बेंच है, फिर वाइट या ब्लू है जो भी है, फिर रेड वाइट। अगर एक आध बेंच की पोजीशन चेंज करें या हटा दें, गिरा दें, व्हाटएवर, एक आध बेंच बीच से, तो पॉइंट का एग्जांपल है। एक पूरी रो को ही अगर हम डिफेक्टिव कर दें, गिरा दें या रोटेट कर दें या निकाल दें, तो क्या हो जाएगा लाइन डिफेक्ट।
अब क्योंकि हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है तो हम पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट की 3 टाइप होंगी। कौन कौन सी होंगी? पॉइंट डिफेक्ट की फर्स्ट टाइप हम ले सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरी होगी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरी होगी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम इन तीनों को बारी बारी करेंगे, इनकी भी फर्दर टाइप्स आएंगी। तो पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को उठा लेते हैं। चाहे इनको ABC डाल दो, उनके पार्ट्स डाल देना ये। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होंगे? जिसके अंदर जो केटाइन और एनाइन की जो रेशियो है उसमें स्टोइकियोमेट्री रहे, वो चेंज ना हो। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट the ratio of number of cations and number of anions remains unchanged या same as in ideal crystal या as in that कंपाउंड। उसमें अगर डिफेक्ट आने से पहले जो रेशियो थी और अब जो रेशियो सेम रहे, जैसे सपोज पहले 1:1 है तो आफ्टर डिफेक्ट ऑल्सो एड 1:1, वो क्या होंगे? स्टोइकियोमेट्रिक। अगर इफ रेशियो चेंजेज आयन हो ही रहे बट रेशियो चेंज हो जाए तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। इन केस ऑफ इम्प्योरिटी इफ वी एड सम फोरिजन पार्टिकल्स, एडिंग ऑफ फोरिजन पार्टिकल्स क्या होगी? इम्प्योरिटी, या उसे हम क्या भी बोल देते हैं? डोपिंग। वो थर्ड टाइप होगी। तो आज हम करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक की टाइप्स कंप्लीट, फिर कल ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। जो आगे के डिफेक्ट बचेंगे, मैग्नेटिज्म बचेगा, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। चलो देखते हैं इसमें। अब हमारा क्या गया? नेक्स्ट आया हमारा स्टोइकियोमेट्रिक के टाइप्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की टाइप्स हमने ये तो पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या रहेगी? रेशियो सेम रहेगी कैटाइन एनाइन की। तो पहला जो इसका पार्ट है वो हम ले लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। या इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? थर्मल डिफेक्ट भी बोलते हैं इसी को हम। जनरली इसके केस में हम लेंगे कुछ एटम्स जो गर्म करने पर एक आध क्रिस्टल में से निकल जाएगा, उस लैटिस को, उस स्ट्रक्चर को छोड़ के चला जाएगा। सपोज ये ऐसे स्ट्रक्चर हो, मैं इसी एक एग्जांपल से सारे डिफेक्ट एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसकी टाइप्स तो एक बार प्रॉपर बना ले, फिर बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे हमें ये। सपोज ये आइडियल, हमारा कोई आइडियल स्ट्रक्चर ये थी, ये सपोज एटम्स थे सारे एक जैसे जो भी थे। अब अगर मैं इसको हीट करूं और इसमें से कोई एक दो एटम्स निकल जाए तो आयन तो कुछ था ही नहीं, रेशियो तो जो पहले थी वही अब भी। अब क्योंकि हीट करने पर कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करके ये निकलेंगे तो इसे थर्मल डिफेक्ट भी बोल देते हैं। इसमें डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों घटेगी? घटने का रीजन क्या है? देखो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम व्हाइल मास क्या होगा? डिक्रीजेज। और डेंसिटी हमें पता है मास बाय वॉल्यूम है। अगर ये टर्म कम हुई तो डेंसिटी घटेगी, नीचे वाली कम होती तो बढ़ती। अब वॉल्यूम तो सेम रहेगी, मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी।
दूसरा इसके केस में आएगा हमारा इंटरस्टेल डिफेक्ट। इंटरस्टेल डिफेक्ट में क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा आइटम आ जाए, जैसे ये तो थे ही, मैं इसी में अब इंटरस्टेल वाला बना रहा हूं, इनको मिक्स नहीं करना माइंड में। इंटरस्टेल में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, जैसे ये आ गए, सम एटम्स कम इन दोज वैकेंट या इंटरस्टेल साइट्स, जो भी इसकी जो जगह थी ना खाली, उसमें कुछ और एटम्स आ गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीजेज। क्यों बढ़ी, क्योंकि देखो वॉल्यूम अब भी सेम है बट मास इंक्रीजेज, सो डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ये दो थे कॉमन। अब अगला आ गया हमारा शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। उनका मैं डिफरेंस टाइप से भी लूंगा एक साथ और उनके बारे में करते हैं। एग्जाम के पॉइंट व्यू से वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगले हमारे कौन कौन से हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। दोनों का डिफरेंस भी मैं साथ में ही बता दूंगा। मैं इनको कनेक्ट नहीं कर रहा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ऐसे ही छोड़ दिए, उसी की तरह ही जुड़े हुए हैं। अब जो शॉर्टकी डिफेक्ट है एंड फ्रैंकल, वो क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ आयंस, इसमें क्या होंगे, केटाइन एंड एनायंस, इक्वल नंबर ऑफ आयंस are missing from the crystal lattice so that the ratio of cations and anions remains same, या तुम कह सकते हो so that their stoichiometry remains same। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो स्टोइकियोमेट्री सेम रहेगी। फ्रैंकल में क्या होगा, चलो पहले शॉर्टकी के सारे पॉइंट रखते हैं। कैसे होगा, ये सपोज ये था, ये केटाइन ये एनायन, तो हर एक केटाइन के बाद क्या आता जाएगा, एक एनायन, और हर एक एनायन के बाद क्या आता जाएगा, एक केटाइन। बन गया। अब इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनायन, एक यहाँ से सपोज एनायन निकल गया, एक कहीं से भी एक केटाइन निकल गया, एक केटाइन चला गया और एक एनायन यहां से मिसिंग है, तो स्टोइकियोमेट्री सेम रहेगी। इसके केस में डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क रहेगा, वही डिक्रीजेज, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, मास कम हुआ है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। और इसके लिए कंडीशन क्या है और एग्जांपल क्या है। एग्जांपल तो इसके दे सकते हो तुम, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaBr या AgBr भी होता है इसका एग्जांपल वगैरह। कंडीशन है इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा शुड बी हाई, मीन से हर एक आयन बहुत सारे अपोजिटली आयन से घिरा हुआ होगा, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नियरेस्ट नेबर जो थे उसके। दूसरा क्या होता है इसके लिए, जो डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ आयंस इज वेरी स्मॉल, या तुम लिख सकते हो साइज ऑफ आयंस इज नियरली सिमिलर, लगभग बराबर सा है, जो भी कहना चाहो, इसकी एक कंडीशन है। फ्रैंकल में क्या होगा, इन फ्रैंकल एन आयन जनरली केटायन होगा। क्यों, क्योंकि वो छोटा होता है, स्मॉल इन साइज दोनों में। मिसिंग फ्रॉम द मेन साइट ऑफ लैटिस, क्रिस्टल लैटिस टू इंटरस्टेल साइट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जैसे केटाइन एनायन केटाइन एनायन केटाइन,
केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन। एक कोई आयन, चाहे ऊपर वाली में अगर मैं बताऊं तो एक आयन जैसे यहां से केटायन निकल कर यहां आ गया, या इसमें कर लो यहां से निकल के यहां चला जाए, अपनी मेन जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, बीच में आया। अब ऑर्डर तो चेंज हो गया, ऑर्डर परफेक्टली तो ये था ये यहाँ पर रहता, ये इधर निकल गया, वहां तो खाली कर दी जगह। तो कोई भी डिसऑर्डर क्या हो गया, डिफेक्ट। रेशियो भी सेम है, कोई चीज बाहर नहीं गई, कोई एक्स्ट्रा नहीं आई है, तो स्टोइकियोमेट्री भी होगी यहाँ पर। इसमें डेंसिटी पर क्या फर्क रहेगा, अनचेंज या रिमेन सेम, क्योंकि ना कुछ डिक्रीज हुआ ना कुछ इंक्रीज हुआ। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, AgCl, AgBr। AgBr ऐसा है जो दोनों में चलता है, दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर सकता है, AgI वगैरह डाल दो इसमें। अब ZnS भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, उसमें भी जिंक का स्मॉल आयन है, इस वजह से शो करता है। इसकी जो कंडीशन है उसकी उल्टी है क्या, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होता है इसमें लो, और डिफरेंस जो है बिटवीन द साइज ऑफ आयंस इज लार्ज, या द साइज ऑफ आयंस इज डिफर बाय लार्ज गैप, या देयर साइज इज डिफरेंट। केटायन ज़्यादा छोटा मिलेगा, एनायन इसमें बड़ा मिलेगा, इस टाइप से होंगे, कर सकते हो। इसका डिफेक्ट का जो ये डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार अकेला ये पूछ लेता है, कई बार अकेला ये पूछ लेता है, एग्जाम्पल्स भी पूछ लेता है, तो प्रॉपर वे से करना है। आज के लिए कल हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और मैग्नेटिज्म कंप्लीट करेंगे। ओके।